बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, मार्केट की सिचुएशन बहुत ही डायनामिक है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं इदारों के लिए, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट और लीडरशिप की जो स्किल्स चाहिए हमें इन तमाम चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और कामयाबी से अपने इदारों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी शदीद कमी देखने में आती है। लीडरशिप और मैनेजमेंट का जो क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल चेंजेस, करप्शन अपनी जगह पे, लेकिन इदारों को तरक्की से मिसमैनेजमेंट ने, पुअर मैनेजमेंट ने रोका है, और लीडरशिप तो हमें खाल खाल ही नजर आती। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग काम तो कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह अपनी रूटीन को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन जो रिसोर्स की इफेक्चुअल यूटिलाइजेशन के लिए एक मैनेजरियल स्किल चाहिए, उसकी शदीद कमी नजर आती है। और तो और बेसिक ह्यूमन एथिक्स, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग कंपनीज में मैं देखता हूं कि अपने मैनेजर्स के बुरे रवैयों की वजह से नौकरियां छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। अपने आप को मैनेजर या लीडर का टैग लगा के बहुत ज्यादा प्रमोट करना तो एक तरफ, लेकिन एक्चुअली उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अगर काम में नजर ना आए, अगर माहौल में नजर ना आए, अगर इदारे की तरक्की में नजर ना आए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैनेजमेंट और लीडरशिप की शदीद कमी जो हमें इदारों में देखने को मिलती है, उसकी वन ऑफ द रीजन आप कह लीजिए कि एक ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग का ना होना, ट्रेनिंग का इनइफेक्टिव होना, ट्रेनिंग का अपने जरूरियात के मुताबिक कस्टमाइज ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो कंपनियां ट्रेनिंग की अहमियत को नहीं समझती, वहां पे मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल्स को बढ़ावा देना भी काफी मुश्किल नजर आता है। ट्रेनिंग्स अगर प्लान होती हैं तो बिल्कुल ही एक फन या एक बिल्कुल कैजुअल और नॉन सीरियस वे में प्लान की जाती हैं, जिनका ताल्लुक ज्यादातर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट के चैलेंजेस से नहीं होता। ज्यादातर सेशंस देखने को मिलते हैं जिसमें फन है, एंजॉयमेंट है, टीम बिल्डिंग पे बात हो रही है, लीडरशिप पे बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल एक चाइल्डिश वे में, एक बिल्कुल कैजुअल वे में। तो उस नॉन सीरियसनेस की वजह से भी पीपल जस्ट गो टू द ट्रेनिंग सेशंस कि चलो चंद घंटे हम एंजॉय करेंगे, अपने गम भूल जाएंगे। ये वक्ती सहारा तो है, लेकिन उनके काम के एक्चुअल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जब तक प्रोवाइड ना हो, तो ऐसे ट्रेनिंग सेशंस का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात कि आजकल के यूट्यूब के और इंटरनेट के जमाने में भी तमाम वीडियोस, तमाम मिसालें, तमाम केस स्टडीज होने के बावजूद हमारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत लो है। लिहाजा हम बहुत लो बेंचमार्क्स रखते हैं और बहुत लो स्टैंडर्ड पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, या अपने आप को मुतमईन करने का एक बहाना कर लेते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की अहमियत इतनी ज्यादा है, और खास तौर पे अपने स्टाफ को ग्रूम करने के लिए, अपने मैनेजर्स को चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए, किस तरीके से आपने वर्क एलोकेट करना है, कैसे आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, कैसे आपने गाइड करना है, कब किसको सजा देनी है, कब किसको रिवॉर्ड देना है, कब आपने कनेक्ट करना है अपने एम्प्लॉइज के साथ, उनके दिलों को छू के उन्हें परसुएड करना है कि वो खुशी से अपना काम करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमल आउटपुट दे सकें। इसकी शदीद कमी की वजह से हम बिल्कुल बौनों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, रूटीन की फायर फाइटिंग करते रहते हैं, रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं उन्हीं को पूरा करने में हमारी तमाम सलाहियतें वेस्ट हो जाती हैं। इसी वजह से डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी भी देखने में आती है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जो है, नेगेटिव पॉलिटिक्स, वो बहुत ज्यादा देखने को नजर आती है। एम्प्लॉइज अपना ज्यादातर टाइम जो है, उनके टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, काम से रिलेटेड नहीं होते, हाई परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होते।
लिहाजा टाइम आ चुका है कि हम इस इशू पे बहुत संजीदगी से गौर करें कि हमें अच्छी मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलप करनी है। उसके बगैर इदारे सस्टेन नहीं कर सकते एक्सटर्नल प्रेशर्स को, एक्सटर्नल चैलेंजेस को। सो मैनेजमेंट और लीडरशिप जब तक डेवलप नहीं होगी, हम जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्डिनरी रहेंगे, एवरेज रहेंगे, और इसके अलावा जो एक कॉर्पोरेट ग्रोथ है, जो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है किसी भी इदारे की, उस मामले में भी हम बहुत पीछे रहेंगे। सो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस तो दूर की बात है, इवन लोकल मार्केट कंपटीशन के लिए भी हमारे यहां ज्यादातर ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसी मैनेजरियल कैपेसिटी नहीं है जो हमारे इदारों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलवा सके। तो जाती तौर पे भी चूंकि टैलेंट इससे इफेक्ट होता है, लोग अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जाते और जो बस हो रहा है उसी पे फोकस करते हैं कि वी हैव डन इनफ। तो जितने भी नेशनल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन इदारों के सरबराहान को सोचना चाहिए कि किस तरीके से दीगर ममालिक में मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लीडरशिप को डेवलप किया जा रहा है, एम्प्लॉइज से उनकी हाई परफॉर्मेंस ली जा रही है, और ट्रेनिंग एक बेहतरीन जरिया है इन तमाम चीजों पे फोकस करने का, इनको इंप्रूव करने का। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम औरंगजेब सोहरावर्दी। आई होप यू एंजॉयड द टॉक। अल्लाह हाफिज।